आज हम न केवल भारतीय इतिहास के बल्कि विश्व के इतिहास के भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अशोक के विषय में बात करेंगे और ख़ास तौर से उसके द्वारा जो उसकी धार्मिक नीति अपनाई गई और जिसकी वजह से अशोक आज भी याद किया जाता रहा है, उस धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक की धार्मिक आस्था, उसका विश्वास हमेशा से अत्यंत विवादित भी रहा है और कहीं न कहीं अन्य सम्राटों को, अन्य राजाओं को प्रेरणा देने का काम भी उसने किया है। अशोक हालांकि बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया, धार्मिक मामलों में उनके अति सहिष्णु और उदार नीति का अनुकरण किया और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक उदारता की स्थापना भी की। अपने शिलालेखों में उन्होंने समन्वय, जिसको हम लोग मेलजोल भी कहते हैं, मेलजोल का साधु कहते हैं, वह उन्होंने अपने शिलालेखों में उसका उल्लेख किया है, उसके पे जोर दिया है। इसके अलावा धर्मों की समृद्धि पर भी अशोक जोर देते हैं, जो तत्कालीन समय में प्रचलित थे। उनके अनुसार जनता को बहुश्रुत होना चाहिए, सभी धर्मों का अध्ययन करना और वचोगति अर्थात दूसरे के धर्मों की निंदा से बचना चाहिए। अपनी प्रजा में प्रचार के लिए जिन धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख अशोक ने अपने अभिलेखों में किया, वे मानव धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। बुद्धि और भावनाओं की शुद्धि के लिए अशोक ने साधुता अर्थात बहुकल्याण, दया, दान, सत्य, पवित्रता और बाहुल्य का प्रतिपादन किया। ये वे पक्ष थे जो अशोक अपने धर्म के सकारात्मक पक्ष के तौर पे बताते हैं। इन तत्वों की क्रियान्विति करने के लिए उन्होंने अनेक धर्मों के धर्माचरण पर जोर दिया। यहाँ इस धर्माचरण का मतलब यह है, जैसे पशुवध को छोड़ना, अहिंसा का पालन करना, माता पिता, बड़ों और वृद्धों की सेवा करना, गुरुओं का सम्मान करना, उनका आदर करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, दासों और मजदूरों के साथ में अच्छा बर्ताव किया जाना, अल्प व्यय और अल्प संग्रह उन्होंने करने का उपदेश जनता को दिया और अल्प आसीन अर्थात कम से कम पाप करने के लिए भी जनता को उन्होंने कहा। क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या की दुर्भावनाओं से बचने का भी उन्होंने उपदेश तत्कालीन समय में अपनी प्रजा को दिया। मनुष्य में मनुष्य तत्व लाने के लिए अशोक ने आत्मनिरीक्षण, जिसको परिवेश भी कहा गया है, का विधान किया और अपने इस धर्म की कल्पना पर अशोक को जो है एक वह सा अभियान था या वो कल्पना उन्होंने प्रस्तुत की जो सबको स्वीकार्य होनी चाहिए थी। संसार में वह अकेला ऐसा राजा हुआ जिसने इतने उच्च नैतिक सिद्धांतों का प्रचार और अनुसरण भी किया। इसीलिए अशोक को प्राचीन धर्म या पुराना प्रवृत्ति भी कहा जाता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बन चुके थे। अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने अपने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें उन्होंने बुद्ध की धातुओं, जिसको फल बोलते हैं, या बुद्ध के जो रिमेन्स थे, अवशेष थे, जो उनकी मृत्यु के उपरांत रह जाते हैं, उनको अपने उन अवशेषों को तत्कालीन समय में 8 स्तूपों से निकलवाकर इन 84,000 स्तूपों में रखवाया। 2-4 को छोड़ दें तो उनके द्वारा प्राय बनाए गए सभी स्तूप समय के साथ नष्ट हो गए। इस प्रकार की उदारता उसने अन्य मतों के साथ भी की। जयपुर के पास में एक विराट नामक जगह है, वहाँ से एक महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक ने स्पष्ट रूप से अपनी आस्था बौद्ध धर्म और संघ में बतलाई है और भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा है वह सब अच्छा है और वह अनुकरणीय है। आगे उसी शिलालेख में अशोक कुछ ग्रंथों के नाम भी उल्लेखित करते हैं, जिनका पाठ वह धर्म को चिरस्थायी बनाने के लिए उपयोगी समझते हैं। अशोक के समय भेजे गए प्रचारकों के प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म एशिया का प्रमुख धर्म बन गया। लंका और वर्मा में उस समय से अब तक बौद्ध धर्मावलंबी निवास कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो न तो जैन धर्म स्वीकार किया
और न वह भद्रभाव के साथ में दक्षिण भारत गया। ऐसा कुछ विवादित तथ्य है इतिहासकारों का, जिसका समर्थन एक इतिहासकार दीक्षितर भी करते हैं, लेकिन यह प्रथा प्रमाणित नहीं थी कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। सामान्य रूप से माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को स्वीकार किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसमें त्रयी धर्म को ही राजा और राज्य के लिए मंगलकारी माना है और अवैदिक संप्रदायों की अवहेलना की गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का ब्राह्मण धर्मानुयायी होना इस बात से प्रमाणित होता है, क्योंकि कौटिल्य उनका ही प्रधानमंत्री था और कौटिल्य की बात को स्वीकार करते थे, मानते थे। कुछ इतिहासकार, जिसमें स्मिथ, राधा कुमार मुखर्जी और अन्य इतिहासकारों का एक वर्ग है, जो अशोक के धर्म को सार्वभौम धर्म बताता है। अशोक के धर्म में सभी धर्मों के नैतिक सिद्धांतों का सम्मिश्रण था, जो सभी की समान संपत्ति है। अशोक स्तंभ अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। धम्म अनुग्रह और धम्म विजय में अशोक ने मनुष्यों, पशु पक्षियों और प्राणी मात्र के प्रति उदारता और दया रखने तथा दैनिक जीवन में सब धर्मों के समन्वय की कामना भी की है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने का भी परामर्श अशोक इसमें देते हैं। अशोक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को दूसरे के धर्म को भी सुनना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो मनुष्य सिर्फ अपने धर्म को पूजता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है, वह अपने कार्यों से अपने ही धर्म को भारी हानि, नुकसान या क्षति पहुंचाता है। इसलिए मनुष्यों में आत्मसंयम की भावना होनी चाहिए, धार्मिक विषयों में संभल कर बातचीत करनी चाहिए। अशोक कहते हैं कि सर्वत्र ही धर्म वाले बस जाएं, किसी भी धर्मावलंबी के निवास हेतु कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो सर्वधर्म संभाव की बात अशोक के माध्यम से भी करते हैं। धम्म जो है मानस जाति के लिए ही नहीं, अपितु समस्त प्राणी मात्र के लिए भी उपयोगी है, लाभदायक है। अशोक ने इस धर्म विजय को साधारण विजय से भी कल्याणकारी बताया है। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्मों की निंदा से बचना चाहिए। इस आधार पर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना की वृद्धि होगी और समाज में एक संभाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इस सहिष्णुता से सभी धर्मों के बारे में जानकारी से भी और भी वृद्धि हो सकती है, ताकि एक धर्म वाले दूसरे धर्म की बातें समझ सकें। अशोक ने धर्म के मूल धार्मिक तत्वों पर अधिक बल दिया है। धार्मिक अनुष्ठानों के स्थान पर वे अधिक महत्वशील माने गए हैं। उनके दार्शनिक सिद्धांतों और बाह्य क्रियाविधियों को विस्तार और निरर्थक माना गया है। ऐसी स्थितियों में अशोक के धर्म को अंगीकार करके भी मनुष्य किसी भी अन्य धर्म को ग्रहण करके उसका पालन कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म को मानते हुए अशोक के धर्म का पालन कर सकते हैं। अशोक के धर्मावलंबियों में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए है, उनके धर्मों या देवी देवताओं को अपदस्थ करने या उनका जो है निरादर करने के लिए नहीं था। अशोक अपने 7वें शिलालेख में कहते हैं कि सर्वत्र ही सब धर्म वाले बसें, ऐसा वे चाहते हैं, और अशोक स्तूपों पर ब्राह्मणों और ब्राह्मणों को समान रूप से सम्मानित करने की भी बात करते हैं। 8वें शिलालेख से प्रकट होता है कि अशोक ने अपनी धर्म यात्राओं में ब्राह्मणों और श्रमणों को दर्शन देने और उनको दान देने की बात भी उन्होंने कही है। 9वें शिलालेख की बात करें अशोक के, तो देवताओं के प्रियदर्शी राजा अशोक ऐसा कहते हैं, जैसा कि 9वें शिलालेख में लिखा गया है। लोग विपत्ति में, पुत्र अथवा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म के अवसर पर, विदेश जाने के समय और इसी तरह से दूसरे अवसरों पर भी बहुत ऊंचे और नीचे मंगलाचरण करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियां अनेक प्रकार के तुच्छ और निरर्थक मंगलाचार करती हैं। मंगलाचार करना ही चाहिए, लेकिन इस प्रकार के मंगलाचार अल्प फल देने वाले होते हैं। लेकिन धर्म का जो मंगलाचार है वह महाफल देने वाला है। इस धर्म के मंगलाचार में दास और सेवकों के साथ में उचित व्यवहार, गुरुओं का आदर, प्राणियों की अहिंसा और ब्राह्मणों श्रमणों को दान और इसी प्रकार के दूसरे मंगल कार्य भी होते हैं। इसीलिए पिता या पुत्र या भाई को कहना चाहिए कि यह मंगलाचार अच्छा है, इसे तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि अभिष्ट कार्य सिद्ध न हो जाए। यह भी कहा गया कि दान देना अच्छा है, लेकिन कोई दान या उपकार ऐसा नहीं है जैसा कि धर्म का दान या धर्म का उपकार है। इसीलिए मित्र, बंधु, कुटुंबी और सहायक को अवसर विशेष पर अपने मित्र या बंधु से कहना चाहिए कि अमुक कार्य अच्छा है, अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर इष्ट वस्तु और क्या हो सकती है। नए धर्म के प्रति
अशोक का प्रेम कितना गाढ़ा था इसका प्रमाण लघु चट्टान लेख या लघु शिलालेख में हमको मिलता है, जिसमें स्वयं वे कहते हैं कि वह स्वयं संघ में आ गया था और उसके बेटे बेटी भी संघ की प्रत्यक्ष सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। अशोक बौद्ध धर्म के प्रति इतना उत्साह रखने पर भी अन्य धर्मों के प्रति कितना लगाव रखता था, यह सत्य कहा जा सकता है कि अशोक ने अपनी प्रजा पर अपना निजी धर्म थोपने की कोशिश कभी नहीं की। हालांकि उसके प्रति उसका उत्साह बहुत ज़्यादा था, प्रबल उत्साह था। दूसरी ओर जहाँ तक विभिन्न धर्मों को राजकीय आश्रय देने की बात थी, वहाँ उसने किसी के भी प्रति ज़रा सा भी कोई भेदभाव नहीं दिखाया। यह बात उसके आजीविकों को गुफाएं दान देने से भी प्रकट होती है। जहाँ तक उसके व्यक्तिगत धर्म का संबंध है, अशोक बौद्ध धर्म का एक उत्साही अनुयायी अवश्य था, पर उसके धार्मिक मन को उस धर्म को की बाहरी बातें, संस्कार, पूजा विधान आदि उतनी ही अपील नहीं करती जितने कि वह उसके आंतरिक तत्वों, आंतरिक विकास और आत्म उन्नयन के मार्गों से प्रभावित थी। यह बौद्ध धर्म तो नहीं था, यह उसका स्वयं का निजी धर्म था, जिसका जो है आविष्कार या उसका खोज उसने स्वयं की थी और वह उसकी भावनाओं का परिणाम था। 10वें और 11वें शिलालेख में अशोक धर्म शुश्रूषा, धर्मदान और धर्म संपर्क संबंध पर बल देते हैं। 10वें शिलालेख में अशोक यश कीर्ति की तुलना में धर्माचरण को श्रेष्ठ बताते हैं और कामना करते हैं कि सभी लोग जो हैं वो अल्प पाप वाले हों, देवता प्रियदर्शी, राजयश अथवा कीर्ति को बहुमूल्य नहीं मानते। इसके अलावा उनके अपने समय के सुदूर देशों में जो प्रजा रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, उनको धर्माचरण के लिए प्रेरित करने की बात वो करते हैं। राजा जो भी पराक्रम करते हैं वह सब परलोक के लिए है, जिससे सब लोग अल्प पाप वाले हों और जो अपुण्य हैं वह पवित्र हों। इस प्रकार 10वें शिलालेख में वे कहते हैं कि ऐसा कोई दान नहीं है जैसा धर्म का दान होता है, ऐसा कोई मित्रता नहीं है जैसी धर्म की मित्रता होती है, ऐसी कोई उदारता नहीं है जैसी धर्म की उदारता होती है, ऐसा कोई संबंध नहीं है जैसा संबंध धर्म का होता है, और यह धम्म है। दासों और मृतकों के प्रति शिष्टाचार साधुता है, माता पिता की शुश्रूषा, उनकी सेवा करना साधुता है, मित्र परिचित जाति वालों को और ब्राह्मण श्रमणों को दान देना ही साधुता है। इस प्रकार का जो आचरण करता है उसको इस लोक की प्राप्ति और परलोक में भी उस धर्म दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। देवताओं के प्रिय राजा अशोक 11वें शिलालेख में कहते हैं कि कोई ऐसा दान नहीं जैसा कि धर्म का दान हो, कोई ऐसी मित्रता नहीं जैसे कि धर्म की मित्रता हो, कोई ऐसा बंटवारा नहीं जैसा कि धर्म का बंटवारा हो, और कोई ऐसा संबंध नहीं जैसा कि धर्म का संबंध हो। धर्म से यह भी होता है कि दास और सेवक के साथ उचित व्यवहार करें, माता पिता की सेवा करें, सबके प्रति अच्छा भाव रखें। इस तरह की बात अशोक अपने 11वें शिलालेख में करते हैं। 12वें शिलालेख में भी अशोक इसी बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वह सभी धर्मों के प्रति समानता और सहस्तित्व में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव, श्रद्धा वो रखते हैं। तो प्रत्येक धर्म के दो मूल रूप होते हैं, एक होता है कर्मकांड मूलक, एक होता है आचार मूलक। अशोक भलीभांति जानते थे कि धार्मिक कलहों का प्रधान कारण धर्मों के कर्मकांड हैं, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन धर्मों के आचार मूलक रूप पवित्र सबसे सभी जगह लगभग एक ही जैसे होते हैं। इसी से अशोक ने अपने धर्म में कर्मकांड को हतोत्साहित किया और जो आचार मूलक जो पक्ष था उसको प्रोत्साहित किया। 12वें शिलालेख में उसने स्वधर्म के सार की वृद्धि की कामना की है, जबकि मनुष्य दूसरे के धर्मों के प्रति सहिष्णु हो। इसी ध्येय से अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में अपनी राय व्यक्त की कि मनुष्य अपने धर्म को पूजता है और दूसरे धर्म की निंदा करता है, वह ऐसा करते हुए धर्म की बड़ी हानि कर देता है। अतः मनुष्य को में आपसी बातचीत सद्भावपूर्ण होनी चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। अशोक की यह धर्म सहिष्णुता वास्तव में आज भी जो है धार्मिक क्षेत्र में एक आदर्श की स्थिति है और ऐसा अन्य लोगों को भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। अशोक अपने 13वें शिलालेख में ये उल्लेख करता है कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए बाहर के देशों में जहाँ जहाँ जिस भी रूप में अपने लोगों को पहुँचाया था, ताकि धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हो सके, और उसी क्रम में उसने बाहर जाने वाले लोगों को भी ये उपदेश दिया कि वे बाहर जा करके धर्म की मूल भावना से लोगों को अवगत कराएं, और ताकि अधिक से अधिक लोग उस धर्म में दीक्षित हो सकें।